इस कहानी के शुरुआत में हमें टेस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो ब्राइटमोड मून अपार्टमेंट डेट्रॉइट टाउन में आई होती है। उसने एयरबीन से 476 बारबरी घर को बुक किया था, लेकिन जब टेस वहां जाती है तो उसे वहां चाबियां नहीं मिलती। फिर वो कार में बैठकर घर को रेंट पर लगाने वाली कंपनी में कॉल करने लगती है, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं करता। वो कार में बैठी होती है, तभी उसे घर में कोई दिखता है। फिर वो घर के डोर को नॉक करती है। अंदर एक लड़का था जो डोर को ओपन करता है। उसको वो बताती है कि उसने वो घर एयरबीन से बुक किया है, लेकिन वो लड़का कहता है उसने भी किसी ऐप से इस घर को बुक किया है, यानी यहाँ पे डबल बुकिंग हो चुकी थी। अब उन दोनों को ही समझ नहीं आता आखिर करना क्या है। तो पहले वो लड़का उसे घर के अंदर बुलाता है, क्योंकि बाहर काफी बारिश हो रही थी। वो अपना नाम किथ बताता है। फिर टेस घर के अंदर आ जाती है और वॉशरूम जाती है पूरे घर को चेक करते हुए, ताकि वहाँ कोई अनयूजुअल ना हो, लेकिन उसको सब कुछ नॉर्मल मिलता है। जब टेस वापस आती है तो तब किथ उसे अपना रिजर्वेशन दिखाता है। फिर टेस बोलती है यह बुकिंग किथ की है, तो यहाँ वो रुक जाए। फिर वो सोचती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। किथ कहता है उसे ये अच्छा नहीं लगेगा और टेस चाहे तो वो यहाँ पर रुक सकती है। फिर वो उसके लिए चाय बनाने लगता है। टेस अपने लिए डेट्रॉइट में घर सर्च करने लगती है, लेकिन कहीं भी उसे रूम खाली नहीं मिलता। फिर किथ आकर कहता है कि टाउन में मेडिकल कन्वेक्शन चल रहा है, तो उसे कहीं भी रूम नहीं मिलेगा। वो चाहे तो रूम के अंदर रुक सकती है, वो यही काउच पर सो जाएगा, जिस पर वो मना कर देती है, लेकिन वो मान जाती है। फिर वो अपना सामान रूम में रखते वक्त किथ के वॉलेट को देखती है। फिर वो उसके वॉलेट में आईडी की फोटो लेने लगती है अपनी सेफ्टी के लिए। अगले सीन में वो शावर लेने की तैयारी कर रही होती है। वहीं किथ वाइन लेकर बैठा था और बोलता है कि वो समझ सकता है कि टेस को यहाँ थोड़ा अनसेफ लग रहा होगा अगर वो चाहे तो वाइन ना पिए, क्योंकि उसने चाय भी नहीं पी थी। यह बात उसने नोटिस कर ली थी, जिस पर वो लाइट अप हो जाती है, क्योंकि किथ सही लड़का था और अच्छे से भी बात कर रहा था। उससे कोई भी नेगेटिव बाइट नहीं आ रही थी। फिर वो भी वाइन पी लेती है। इसके बाद वो दोनों बात करने लगते हैं, जहाँ पर टेस बताती है कि वो यहाँ एक जॉब इंटरव्यू के लिए आई है और एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर से अगले दिन मिलना है। इसके बाद में किथ थोड़े बहुत अपने बारे में बताता है। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। सोने से पहले टेस डोर को लॉक कर लेती है, लेकिन कुछ देर बाद डोर अपने आप ही अनलॉक हो जाता है और अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो थोड़ी परेशान होकर देखती है कहीं किथ तो कुछ नहीं करने वाला, लेकिन वो तो सो रहा होता है। शायद वो बुरा सपना देख रहा था, जिससे वो डरकर बड़बड़ा रहा था। फिर टेस उसे जगाती है। किथ परेशान होकर पूछता है आखिर क्या हुआ है। वो कहती है कि उसका रूम का डोर अपने आप ही ओपन हो गया। क्या उसने ओपन किया है? वो मना कर देता है। इसी बीच हम घर के पीछे किसी को नोटिस कर पाते हैं। फिर टेस आकर सो जाती है। अगले दिन जागने पर उसे किथ का एक नोट मिलता है। उसमें लिखा था कि वो अपने काम से बाहर गया है, वो शाम को आकर मिलेंगे। हम देख पाते हैं कि टेस उसको पसंद करने लगी है। खैर वो भी अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। वो बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर सारे घर उजड़े हुए थे, साथ ही उस इलाके में कोई भी नहीं रहता, जो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो उस डायरेक्टर से मिलने जाती है। उसका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है और उसकी जॉब भी यहाँ पर डन हो गई थी। डायरेक्टर पूछती है वो अभी कहाँ पर रुकी हुई है, जिस पर वो बताती है कि वो ब्राइटमोड एरिया के अंदर एक एयरबीन की सर्विस पर रुकी हुई है। जिस पर डायरेक्टर कहती है कि वहाँ कोई भी एयरबीन की सर्विस नहीं है, वो वहाँ से जल्दी से निकल जाए, क्योंकि वो अच्छी जगह नहीं है। वापस आने के बाद में वो फिर से टाउन को देखती है, लेकिन इस बार उसका नजरिया बदल गया था और उसको भी उस जगह से नेगेटिव बाइट आने लगती है। तभी दूर से एक आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आने लगता है और उसे रोकने लगता है, जिससे डरकर टेस घर के अंदर चली जाती है। वो आदमी कहता है वो इस घर से बाहर आ जाए। फिर वो 911 पर कॉल करके यहाँ के बारे में बताती है कि यहाँ एक आदमी उसको परेशान करने आया हुआ है। वहाँ पर ऑपरेटर बोलती है कि अभी वहाँ पर यूनिट नहीं है, वहाँ पर यूनिट जैसे ही आता है वहाँ पर भेज देगी। इसके बाद वो घर से जाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद वो नॉर्मल होकर वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं था। फिर वो उसे लेने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन वहाँ का डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है, जिस कारण वो वहाँ पर फंस जाती है। साथ में उसका फोन भी बाहर रह गया था। फिर वो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसको कोई भी रास्ता नहीं मिलता। फिर टेस बॉल पर लगी एक रोप को देखती है, जिसको वो पुल कर देती है। तभी एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाती। कुछ देर सोचने के बाद वो एक मिरर को बल्ब के नीचे लगा देती है, ताकि उस सीक्रेट रूम के अंदर लाइट जा पाए। अब वो वहाँ जाती है तो उसे एक छोटा सा रूम मिलता है, जहाँ एक बेड था, एक कैमरा था और एक बैकेट भी थी, जो खून से गंदी हो रही थी। वो इस चीज को देखकर घबरा जाती है और बाहर आती है। तब तक किथ भी वहाँ आ चुका था। फिर टेस उसे बेसमेंट विंडो के पास बुलाती है और बेसमेंट का डोर ओपन करवाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किथ उसे रोकता है और पूछता है आखिर हुआ क्या है। फिर वो उसे सीक्रेट रूम के बारे में बताती है। साथ में उस रूम के अंदर एक रेड हैंड प्रिंट भी था। किथ कहता है वो बेसमेंट है, वहाँ पर किसी ने अपना जंक वाला सामान रख दिया होगा। वो यहाँ से जाने की बात करने लगती है। फिर वो कहता है वो एक बार नीचे
जाकर चेक करेगा और जब तक तुम यहाँ पर वेट करो। फिर वो बेसमेंट के अंदर चला जाता है। वो कुछ देर तक वापस नहीं आता। फिर टेस बेसमेंट डोर में एक चेयर फंसाकर अंदर चली जाती है ताकि वो लॉक ना हो जाए। उस सीक्रेट रूम के अंदर उसे कित कहीं नहीं मिलता, जिस कारण वो परेशान हो जाती है। तभी वहाँ उसको एक अंडरग्राउंड टनल जैसी जगह मिलती है, यानी बेसमेंट के अंदर एक बेसमेंट। वाओ! वो कित को आवाज लगाने लगती है। तभी कित की आवाज आती है, वो नीचे है और उसे हेल्प की जरूरत है। फिर वो डरते हुए नीचे जाती है। वहाँ वो देखती है कि वहाँ बहुत सारे केजेस थे, जिसे देख वो घबरा जाती है। जब वो थोड़ा और आगे जाती है तो वहाँ उसे कित मिल जाता है। वो कहता है यहाँ कोई और भी है जिसने उसे काट लिया है और उनको यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी वहाँ एक अजीब सी डिफॉर्म लेडी भागते हुए आती है और वो कित का सिर पकड़कर वॉल से पीट कर जान से मार देती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक सिटकॉम एक्ट्रेस एजे को दिखाया जाता है जो कहीं जा रहा होता है। तभी उसे अपनी टीम का कॉल आता है कि उसकी को एक्ट्रेस ने उस पर मुल्लस केस के चार्ज लगा दिए हैं, उसको इस शो से हटाया जा रहा है और उसके ऊपर ट्रायल भी चलने वाला था। इस बात से एजे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपने वेल्थ मैनेजर से मिलने जाता है और बताता है कि वो 2 केस लड़ने वाला है, पहले इन चार्जेस के अगेंस्ट और दूसरा उस लड़की के ऊपर डिफेमेशन केस, जिस पर उसका वेल्थ मैनेजर बोलता है कि अभी उसके पास में पैसे की कमी है तो अगले 3 महीने में वो 0 हो जाएगा। उसे पैसे की अरेंजमेंट के लिए उसे अपना घर बेचना होगा या उसे अपनी रेंटल प्रॉपर्टी बेचनी होगी। खैर अब हम एजे को टाउन से बाहर जाते हुए देख पाते हैं। वो अपने लॉयर को कॉल करके बोलता है कि वो उस लड़की से बात करना चाहता है, जिस पर वो साफ साफ कहता है कि वो उस लड़की को कॉल ना करे, उससे केस और ज्यादा वीक हो जाएगा। साथ में उसके ऊपर चार्ज भी लगा हुआ है तो वो स्टेट से बाहर भी नहीं जा सकता। अब वो हर चीज से परेशान होकर एजे अपने रेंटल प्रॉपर्टी में रहने के लिए चला आता है। यह घर कोई और नहीं बल्कि वही घर है जहाँ हमने टेस और कित को देखा था। यहाँ पर आने के बाद उसको उनका सामान मिलता है। वो हैरान रह जाता है कि आखिर उसके घर में कौन रह रहा है। फिर वो उस एजेंसी के मैनेजर को फोन करता है। वो बताती है कि यह घर कुछ हफ्तों पहले रेंट पर गया था और फिलहाल वहाँ किसी को भी रेंट पर नहीं भेजा गया। फिर वो चेयर को देखता है जो बेसमेंट के डोर को रोकने के लिए लगाया गया था। फिर वो उस डोर को बंद कर देता है। उसके बाद वो रात को उस लड़की को कॉल करता है, वो सॉरी बोलता है और ये कहता है कि सारी गलती उसी की है। इसके बाद में वो सो जाता है। अगले दिन जब वो जागता है तो उसको उन दोनों को सामान दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद बेसमेंट में कोई होगा। जब वो बेसमेंट के डोर को चेक करता है तो नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर वो एक नाइफ और टॉर्च लेकर बेसमेंट में चला जाता है। उसको वहाँ को मिरर वैसे ही सेट किया हुआ मिलता है जैसे टेस ने सेट किया था। उसको वहाँ सीक्रेट रूम भी मिल जाता है, जिसे देख वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इससे इस घर की लेंथ साइज और बढ़ जाएगी और वो इसको महंगा बेच पाएगा। फिर वो एक मेजरिंग टेप लेकर आता है और सभी जगह को मापने लगता है और वो सीक्रेट टनल के अंदर भी चला जाता है। वहाँ उसे वही केजेस मिलती है जो टेस को दिखाई दी थी। वो उस जगह को मेजर करने लगता है। जब वो आगे जाता है तो उसे एक रूम मिलता है, उसके अंदर एक टीवी भी लगा हुआ था। तभी वो टेप अपने आप ही बंद होने लगती है और कोई चीज भागते हुए एजे की तरफ आने लगती है, जिससे बचकर वो दूसरी जगह भागता है। लेकिन वो डिफॉर्म लेडी उसे पकड़ लेती है और उसे गड्ढे में बंद कर देती है जहाँ वो काफी ज्यादा डर गया था, जिसको वहाँ पर टेस संभालती है। जी हाँ, टेस अभी भी जिंदा थी। इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम इस घर के ओल्ड फ्लैशबैक को देख पाते हैं, जहाँ हम इस घर के ओरिजिनल ओनर फ्रैंक को देखते हैं। फिर फ्रैंक एक सुपरमार्केट में जाता है, वहाँ से वो बेबी डिलीवरी का सामान लाता है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलकर एक लेडी का पीछा करने लगता है। उसके घर के पास पहुँचने पर एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह उस लेडी के घर प्लम्बरी के बहाने जाता है और वहाँ की विंडो को अनलॉक कर देता है। फिर वो वापस अपने घर आता है। वहाँ उसका नेबर कहता है कि वो यहाँ से शेर जाने वाला है, जिस पर वो कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इसके बाद वो फिर अपने घर आता है और जैसे वो बेसमेंट का दरवाजा ओपन करता है, हमें वहाँ पे बहुत दर्द भरी चीखें सुनाई देती है जो बहुत सारी लेडीज की होती है। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक यहीं पे खत्म होता है। हमें आगे सब कुछ पता चल जाएगा। हम फिर से टेस और एजे को देख पाते हैं जो उस गड्ढे के अंदर बंद थे। तभी वहाँ पे डिफॉर्म लेडी आती है और ऊपर से फीडिंग बोतल लेकर पीने को कहती है, जिस पर टेस बोलती है कि वो मना ना करे और दूध को चुपचाप पी ले, वो उसका बेबी बन जाए, वो ऐसे ही बच सकते हैं। लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो लेडी खुद नीचे आती है, वो टेस को बेबी की तरह ट्रीट करती है और वो मान जाती है क्योंकि वो समझ गई थी वो उसके बेबी बन के रहेगी, इसी से उसकी जान बच सकती है। इसके बाद में वो एजे के पास आकर अपने बेबी की तरह ट्रीट करती है। वो डर कर चिल्लाने लगता है, जिसके बाद वो लेडी उसे खींच कर टीवी वाले रूम में ले जाती है और उसे बेबी वाला शो दिखाती है, जिसके चलते वो उसी केज को खुला छोड़ कर चली गई थी। मौका पाकर टेस वहाँ से बाहर आकर भागने लगती है, जिसकी आहट पाकर वो लेडी उसके पीछे पड़ जाती है। लेकिन वो भागकर बेसमेंट में आ गई थी और उस विंडो को तोड़कर वहाँ से निकलने लगती है, जिसको वहाँ होमलेस आदमी अंदर से खींच लेता है। और यह वही आदमी था जो शुरुआत में उसे अंदर जाने से रोक रहा था। फिर टेस उसे अंदर की सारी बात बताने लगती है, लेकिन वो आदमी बताता है कि उसे सब कुछ पता है, वो यहाँ से दूर चली जाए। तभी टेस बताती है वहाँ एजे
नाम का आदमी फंसा हुआ है, वो उसको बचाना चाहती है। वो आदमी बोलता है जैसे तुम्हारी इच्छा, और रात को वो उस लेडी बचकर रहे क्योंकि वो उसी वक्त बाहर आती है। और स्टार्टिंग में हमने रात को इस घर में आवाज सुनी थी, वे इसी लेडी की थी। वो हेल्प लेने के लिए आगे जाती है और उससे कुछ दूर पर एक गैस स्टेशन मिलता है जहाँ से वो पुलिस वाले को फोन करके बुलाती है। इधर एजे भी मौका पाकर भागता है। तभी टनल में उसको एक सीक्रेट रूम और मिलता है जिसके पास वो जाते ही वो लेडी वहाँ से वापस लौट जाती है। मतलब यहाँ वो उस टनल वाले से डरती थी। जब एजे उस रूम में जाता है तो वहाँ बहुत सारे सामान, कपड़े और टीवी भी थे। एजे को उसी रूम में ओल्ड फ्रैंक मिलता है जो एजे से पानी मांगता है। वो उसको पानी दे देता है। वहाँ उसके पास में ढेर सारी लेडी के नाम वाली टेप थी जिसको एजे प्ले करता है। तो उसमें एक लेडी की रिकॉर्डिंग थी जिसमें फ्रैंक एक लेडी को मोलेस्ट कर रहा था और बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था। हम समझ पाते हैं कि फ्रैंक उस कैमरे वाले रूम में लेडी को टॉर्चर किया करता था और बहुत सारी लेडी को किडनैप करके लाता था और वो उनको टनल में बंद कर देता था। वो उनका रेप किया करता था जिस कारण वो प्रेग्नेंट भी हो जाती। इसी के चलते वो मार्केट में वो बेबी वाला सामान लेके आया करता था। यह देख एजे को काफी बुरा लगता है, ये कितना घटिया आदमी है। लेकिन यहाँ एजे खुद भी ऐसा था, उसने खुद एक लड़की के साथ में गलत हरकतें की थी। तभी फ्रैंक गन उठाता है जिसके कारण एजे डर जाता है, लेकिन फ्रैंक खुद को ही शूट कर लेता है। वहीं पुलिस टेस की बातों को सीरियस नहीं लेती और उसे पागल समझती है और वो वापस चली जाती है। टेस घर की विंडो ग्लास को तोड़कर अंदर चली जाती है और कार की उठाती है। तभी वो डिफॉर्म लेडी उसे पकड़ने के लिए बाहर आती है जिसको वो कार से हिट कर देती है और वो लेडी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर टेस एजे को बचाने टनल में जाती है। वो फ्रैंक की गन लेकर बाहर आ रहा होता है। तभी टेस उसके सामने आ जाती है। एजे डर के मारे उसको शूट कर देता है जिसके बाद वो उसको संभाल कर बाहर लाता है। वो देखता है कि वहाँ पर लेडी नहीं थी। तभी वो होमलेस आदमी वहाँ आ जाता है और वो उनको अपने हाइड हाउस में ले जाता है। वो दोनों पूछते हैं आखिर वो लेडी है कौन। वो कहता है वो इस घर में पिछले 40 सालों से रह रही है। एजे कहता है पर वो घर तो उसका है। वो कहता है ऑन पेपर ये घर उसका होगा लेकिन वो घर उस लेडी के डेड का है, यानी फ्रैंक का। ये लेडी और फ्रैंक वहाँ औरतों के साथ में टॉर्चर किया करते थे और यही कारण है कि वो लेडी अपने पिता फ्रैंक से डरा करती थी क्योंकि वो जानती थी फ्रैंक कितना ज्यादा भयानक है। शायद इसी कारण फ्रैंक को अपनी हरकतों का गिल्ट था, इसी कारण वो अपने आप को शूट कर लिया था। एजे बोलता है कि उन्हें टेस को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वो होमलेस आदमी कहता है कि टेस की जान बच जाएगी, हमें बस रात को यहीं पर रुकना होगा क्योंकि वो लेडी सब जगह घूम रही होगी। उसका कहना था कि यह जगह सेफ है। तभी वो लेडी वहाँ पर आ जाती है और उस होमलेस मैन को मार डालती है। वो दोनों डर कर पानी के टैंकर पर चढ़ जाते हैं और गलती से एजे के हाथों से गन नीचे गिर जाती है। वो लेडी ऊपर आने लगती है। एजे अपने आप को बचाने के लिए टेस को नीचे फेंक देता है और टेस को बचाने के लिए वो लेडी नीचे जंप कर देती है क्योंकि वो उसको अपना बच्चा मान रही थी। एजे देखता है कि वो दोनों मर चुके हैं। फिर वो नीचे आता है और गन उठाता है और चेक करता है तो टेस असल में जिंदा थी जिसको वो संभालता है और अच्छी बातें करने लगता है। यानी एजे भी यहाँ फ्रैंक की तरह एक इविल था। टेस के पीछे पीछे वो डिफॉर्म लेडी भी उठ जाती है और पीछे से एजे का सिर फाड़ कर मार डालती है क्योंकि उसने उसकी बच्ची को नीचे फेंका था। फिर वो टेस को संभालने लगती है। टेस को पता था ये दुनिया उसको स्वीकार नहीं करेगी। फिर वो टेस को शूट कर देती है और वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।